देखा तृप्ति, तू बोलते सेवा होती है, मम्मी आपकी सेवा होती है, ये होती है मेरी सेवा। 4 बज गए, अभी तक चाय का नामो निशान नहीं है। इसको लगा पता है मैं 4 बजे चाय पीती हूँ। लगाओ आवाज, दे के जाएगी चाय। रिची, यहाँ। बैठी रहती है अंदर, पता नहीं क्या करती है। सारा दिन का ही काम है इसका। Oh no! ए ले आ चाय अब। ले आई मम्मी जी, बस आगे चाय के लो। इतनी देर से तो आई है तो चाय लेके, ऊपर से खाली चाय भी लेके आ गई। तेरे को पता नहीं है दीदी आई हुई है, उसके लिए भी कुछ खाने को लेके आऊं साथ में। नहीं नहीं मम्मी जी, अकेली चाय नहीं है, वो मैंने समोसे आपके लिए और ब्रेड पकौड़े दीदी के लिए ऑर्डर किए हैं। पता नहीं लेट हो गया, देखती हूँ जैसे आता है ना फिर डाल के देती हूँ आपको, ठीक है। पता नहीं कब तक आएगा इसका ऑर्डर, जब तक ऑर्डर नहीं आना है तब तक चाय ठंडी हो जाएगी। पी ले अब खाली हुई चाय। मेरी बात सुन ले रिची, मैं तो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को ही दूंगी, इसी के नाम करवा के जाऊंगी। जहां मेरी सेवा ही नहीं होती मैं क्यों दूं वहां पे कुछ। आपकी चीज है मम्मी जी, आप जिसको देना चाहो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी। देखा मम्मा कैसे चिढ़ गई, जैसे ही आपने बोला मैं तो सारा सामान अपनी बेटी को देके जाऊंगी, कैसे पटर पटर बोल के गई है कि जिसको देना है उसको दे दो। बोलने दे, मैं तो तेरे को ही दूंगी सारा कुछ। ठीक है मम्मा। मेरी बात सुन तृप्ति, मैं सोचती मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। अब ये देख ले, तेरे सामने ये हाल है तो पीछे से मेरा क्या हाल करती होंगी ये फंस गया। टाइम पे चाय भी नहीं मिलती, मैं अपना सामान उठाती हूँ सारा। ना मेरे से कोई बात करता है, ना बच्चों को आने देती है मेरे पास। कैसे टाइम पास होगा, ना मेरे को कहीं बाहर जाने देती है, ना खुद लेके जाती है मेरे को। मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। मेरी बात सुनो मम्मी, कोई अच्छा थोड़ी लगेगा, मेरे सास ससुर क्या कहेंगे कि ये अपनी माँ को ले आई यहाँ पे। और आपको पता तो है वहां पे 3 ही तो कमरे हैं, एक में मेरे सास ससुर हैं, एक में बच्चे हैं और एक में मैं कैसे एडजस्ट करूंगी मम्मा आपको वहां पे। वैसे मम्मी एक बात कहूँ, 2 दिन से ज्यादा तो ना अच्छी भी नहीं लगती है कि माँ अपनी बेटी के घर में आके रहती है। आप एक काम करो, यहीं भाभी के साथ ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप। पर एक बात कहूँ मम्मी, आपको प्रॉपर्टी मुझे ही देके जाना आप सारी की सारी। पता नहीं ये भाभी अगर लेके भाग गई तो आप क्या करोगे फिर बाद में। कम से कम मम्मी ये तसल्ली तो होगी आपको कि जो मैंने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ बनाया है वो मेरी बेटी इस्तेमाल कर रही है। वाह तृप्ति वाह, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। तू तो मेरे को एक दिन नहीं रख सकती। वो तेरे से तो अच्छी वो है पराई लड़की, जो मेरे को कुछ नहीं बोलती। अब जरा चुप करके सुन के चली जाती है, और उसको लालच भी नहीं किसी चीज का। तू अब भी मेरे को कह रही है भी मम्मी देख तो मेरे को ही जाना, क्यों देके जाऊं तेरे को। बात तो सही है। सबसे बड़ी गलती तो मेरी और मेरी जैसी सासों की होती है, जो अपनी बहुओं को इतनी धमकी देती रहती है अपने बेटी के चक्कर में। तू तो बड़ी चालाक निकली, सारा अपने ससुराल से भी ले लिया और इधर माँ की प्रॉपर्टी में भी तेरी नजर है। क्यों दूं मैं तेरे को, दूंगी मैं अपने बेटे बहू को। वो बेचारी इतनी मेरी सारा दिन वो करती है, मैं उसको सियांती भी नहीं है तेरे चक्कर में। तुम जैसी नंदे और मेरी जैसी सासें जो अपना घर में खुशहाली नहीं आने देते। चल जा, कोई नहीं खाने ब्रेड पकोड़े और समोसे, 1 रुपया नहीं दूंगी तेरे को, मैं दूंगी अपने बेटे बहू को। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कभी भी अपनी बेटी के मुंह में आके अपने बेटे और बहू के साथ बिल्कुल अन्याय मत करना।